तो चलिए आज मैं आप सबको पोषण ट्रैकर पर हमारे कई केसेस ऐसे हैं जिनके फेस कैप्चर और ई-केवाईसी दोनों हो चुकी हैं, लेकिन अब जब हम उन्हें टीएचआर देते हैं तो दोबारा से आता है कि प्लीज कैप्चर पेरेंट गार्जियन फोटो। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे ही 2-3 केसेस के बारे में जानकारी देती हूँ कि आपको इन्हें कैसे राशन देना है। तो वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। हम डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे। डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद टीएचआर एससीएम पर जाएंगे। यहाँ पर 6 मंथ टू 3 ईयर में जाएंगे और 6 मंथ टू 3 ईयर में जाने के बाद हमारे यहाँ पर एक लाभार्थी हैं शगुन। हम यहाँ पर टीएचआर पर जाएंगे। टीएचआर पर जाने के बाद आता है कि बेनिफिशियरी फोटो, बेनिफिशियरीज पेरेंट गार्जियन फोटो इज नॉट कैप्चर्ड। आप यहाँ से प्रोसीड करें, आप यहाँ से एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करें। फिर यहाँ पर आप कैप्चर फेस पर जाएं। कैप्चर फेस पर जाने के बाद आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, मदर, फादर, गार्जियन। ये ऑप्शन इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने बच्चे को खुद के आधार से ऐड किया हुआ है, और जब हम बच्चे को खुद के आधार से ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, यानी कि हम मदर, फादर और गार्जियन में से किसी की भी ई-केवाईसी कर सकते हैं और फेस कैप्चर कर सकते हैं। तो हमने इनके में लास्ट टाइम पापा का ही यानी कि फादर का ही फेस कैप्चर किया था और ई-केवाईसी करी थी। तो हमने फादर का आधार नंबर डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद हम प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद हमारे पास कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आप फोटो खींचते टाइम बिल्कुल ध्यान दें कि बिल्कुल आईज ब्लिंक होनी चाहिए, स्ट्रेट फेस होना चाहिए। तो करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है प्रोसेसिंग इमेज, प्लीज वेट। यदि आप दोबारा से फोटो लेना चाहते हैं तो आप कैप्चर अगेन करें। हम कैप्चर अगेन पर जाएंगे। कैप्चर अगेन पर जाने के बाद आप देखेंगे कि जब तक मेरे दोनों ग्रीन टिक नहीं हो जाते फोटो ढंग से नहीं क्लिक होती। तो इसके बाद हम यहाँ से इसे सेव कर देंगे। तो हमारी इमेज सेव हो रही है। इमेज सेव होने के बाद आता है बेनिफिशियरी फोटो सेव्ड सक्सेसफुली, प्रोसीड। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डायरेक्टली राशन देने का ऑप्शन आ गया है। हम यहाँ पर 25 दिन सिलेक्ट करेंगे और 25 दिन सिलेक्ट करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मैसेज आता है टीएचआर डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली, और ये यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो गया है। तो आप इस तरह से जो आपके केसेस हैं जिनके में सिर्फ फेस कैप्चर का ऑप्शन आता है, तो आप उनको इस तरह से राशन दे सकते हैं। और जो ऐसे केसेस हैं इनकी हमने लास्ट टाइम फेस कैप्चर भी कर लिया था और ई-केवाईसी भी हो चुकी थी। तो अब मैं जब आपको ये बता रही हूँ यानी कि इसकी जानकारी दे रही हूँ, और आप देखेंगे कि इनकी ई-केवाईसी हमने मार्च में ही जब इनका फेस कैप्चर किया था और ई-केवाईसी करी थी, तो उस टाइम हमने इनकी ई-केवाईसी, फेस कैप्चर और ई-केवाईसी दोनों हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी ई-केवाईसी किस डेट को हुई थी। इसी तरह से मैं आपको एक और केस का दिखा देती हूँ जिनका हमने लास्ट टाइम फेस कैप्चर भी कर लिया था और ई-केवाईसी भी कर ली थी। तो इसके लिए हमने वही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हम डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे और डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद यहाँ पर टीएचआर एचसीएम पर जाएंगे। टीएचआर एचसीएम पर जाने के बाद यहाँ पर हम चिल्ड्रन 6 मंथ टू 3 ईयर में जाएंगे और यहाँ पर हमारे एक बच्चे हैं फैजान रजा। हमने इनकी लास्ट टाइम फेस कैप्चर भी कर दिया था और ई-केवाईसी भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि बेनिफिशियरी फोटो इज नॉट कैप्चर्ड। हम एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर जाएंगे। फिर यहाँ से आप कैप्चर फेस पर जाएंगे। कैप्चर फेस पर जाने के बाद हमने लास्ट टाइम इनकी माँ का ही फेस कैप्चर किया था और ई-केवाईसी करी थी। तो आप देखेंगे हम अभी
यहाँ पर भी मदर को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और मदर को सिलेक्ट करने के बाद हम मदर का ही आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आप यहाँ से इन्हें प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होने के बाद आप यहाँ से इनका फेस कैप्चर करेंगे और फेस कैप्चर करते टाइम आप ध्यान दें कि जहाँ फेस कैप्चर करें वहाँ पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए और फेस आप बिल्कुल ढंग से कैप्चर करें। तो आप देखें यहाँ पर आ रहा है प्रोसेसिंग इमेज प्लीज वेट, यानी कि फोटो इनकी कैप्चर हो गई है। अब आप अगर दोबारा से लेना चाहते हैं तो कैप्चर अगेन करें, वरना आप इसे सेव करें। सेव करने के बाद हमारे पास ये मैसेज आता है कि अभी प्रोसेसिंग हो रही है। इसमें कई बार प्रोसेसिंग में काफी टाइम लग जाता है, तो आप सभी यहाँ पर थोड़ा धैर्य बनाए रखें। इमेज प्रोसेस होने के बाद मैसेज आता है बेनिफिशियरी फोटो सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से लाभार्थी को 25 दिन सिलेक्ट कर राशन दे दें और आप यहाँ से प्रोसीड करें। और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मैसेज आता है THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली। और आप जब यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देख भी सकते हैं कि इन्हें 25 दिन का राशन दिया जा चुका है। और आप यहाँ पर एक चीज और नोट करें कि हमने इनकी भी eKYC 20/3/25 को कर दी थी। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर दिया हुआ है कि हमने इनकी eKYC किस दिन करी थी। हमने इनकी eKYC 20/3/25 को करी थी, यानी कि फैजान ये बच्चा फैजान खुद के आधार से ऐड था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इनकी माता का ही फेस कैप्चर किया था और eKYC करी थी। तो चलिए अब मैं आपको एक और लाभार्थी का कर बता देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने वही स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे और डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। हमने इस बच्चे जयंत को माता के आधार से ऐड किया हुआ है, तो हमने पिछली बार माता का ही फेस कैप्चर किया था और eKYC करी थी। हम यहाँ पर THR SCM पर जाएंगे और THR और SCM पर जाने के बाद हमारा जो ये बच्चा है जयंत 6 month to 3 years में आता है, हम वहां पर जाएंगे। तो हम यहाँ 6 month to 3 year में जाएंगे। 6 month to 3 year में जाने के बाद हम जो हमारी लिस्ट है यहाँ से हमारा बच्चा है जयंत, उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको ऐसे ढूंढने में परेशानी होती है तो आप यहाँ सर्च पर नाम टाइप कर भी बच्चे को आसानी से ढूंढ सकते हैं। हम THR पर जाएंगे। THR पर जाने के बाद इनका मोबाइल वेरीफाई नहीं है, स्किप करेंगे। फिर आप देखते हैं यहाँ पर प्लीज रीकैप्चर बेनिफिशियरी फोटो, तो हमने बेनिफिशियरी फोटो दोबारा से लेनी है, तो हम यहाँ पर फिर प्रोसीड पर जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें दिया भी हुआ है कि हमने किसका फेस कैप्चर करना है और उनके आधार के लास्ट के 4 डिजिट भी दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें जिसका दिया हुआ है हमने उन्हीं का यहाँ पर फेस कैप्चर करना है। यदि आप यहाँ पर किसी और का फेस कैप्चर करेंगे तो आपके पास आधार मिसमैच की समस्या आएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर साक्षी यानी कि ये बच्चे की माँ है, इनका आधार दिया हुआ है और नाम दिया हुआ है। तो आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे, कैप्चर फेस करेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही आप कैप्चर फेस करेंगे आपके पास कैमरा ओपन हो जाएगा और फोटो आपने बिल्कुल सावधानी से बिल्कुल क्लियर लेनी है। अब आ रहा है प्रोसेसिंग इमेज, यानी कि इमेज कैप्चर हो गई है। तो हम यहाँ से इसे यदि आप दोबारा लेना चाहते हैं तो कैप्चर अगेन करें, वरना सेव कर दे। हमने फिलहाल इनकी फोटो सेव कर दी है, तो बेनिफिशियरी फोटो सेव सक्सेसफुली आ गया। अब आप इन्हें यहाँ से 25 दिन का राशन सिलेक्ट कर आसानी से दे सकते हैं। तो 25 दिन सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे।
प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मैसेज भी आ गया है THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली। और आप जब इनके यहाँ पर चेक करेंगे THR SCM में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जयंत का 25 दिन का राशन रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर इनकी eKYC पहले ही हो चुकी है। हमने इनकी eKYC 22/3/25 यानी कि 22 मार्च 2025 को कर दी थी। तो हमने eKYC केवल एक ही बार करनी है, बार बार हमने eKYC नहीं करनी है। तो आपके जिन भी केसेस में ऐसे आता है कि प्लीज कैप्चर या रिकैप्चर बेनिफिशियरी फोटो अगेन, आप उन सबको इस तरह से राशन दे। उन केसेस में आपने सिर्फ लाभार्थी की फोटो ही कैप्चर करनी है, eKYC नहीं करनी। यदि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग की eKYC करनी होती है, यानी कि यदि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग की eKYC पेंडिंग है, तो ये मैसेज आता है कि बेनिफिशरीज eKYC पेंडिंग। और यदि 6 मंथ टू 3 ईयर के बच्चों की eKYC पेंडिंग होती है, तो ये लिखा आता है कि बेनिफिशरीज पेरेंट गार्जियन eKYC पेंडिंग। 6 मंथ टू 3 ईयर के बच्चों में बेनिफिशरीज पेरेंट या गार्जियन इसीलिए आता है क्योंकि 6 मंथ टू 3 ईयर के बेनिफिशरीज में हम या तो पेरेंट की फोटो कैप्चर करते हैं या गार्जियन की, और हमने जिसकी फोटो कैप्चर की है हमने उसी की eKYC करनी होती है। तो आप सभी इस तरह से अपने लाभार्थियों को THR दे सकते हैं।